हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं लोकसभा एंड राज्यसभा के बारे में। तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। एंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को घंटी को ऑल कर दें ताकि इस तरह के वीडियो हमेशा आपको हमारे चैनल से मिलता रहे। तो देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में किस तरीके से एकदम दिमाग में आपको घुसा दिया जाएगा, ठीक है। किस तरीके से बिल्कुल दिमाग में घुसा दिया जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ आप लोगों को वीडियो में कितना देर बने रहना है, 5 मिनट, ठीक है। 5 मिनट में सारा कुछ आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि कैसे याद किया जाता है कोई भी चीज़ को, ठीक है। तो एलएस एलएस यानी दोस्तों क्या होता है? एलएस यानी लोकसभा, ठीक है। एलएस यानी लोकसभा, ठीक है। और आरएस यानी राज्यसभा, ठीक है। आरएस यानी राज्यसभा, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इससे आपको कितना क्वेश्चन बनेगा हम अभी आपको बताएंगे, ठीक है। यस, यहीं से आपको कितना क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अब आपसे पूछ देगा दोस्तों कि लोकसभा की चर्चा किस अनुच्छेद में है। तो लोकसभा की चर्चा दोस्तों, लोकसभा आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि लोकसभा बड़ा सदन है, ठीक है। तो इसको 81 में डालिएगा, ठीक है, 81, ठीक है। और इसको डाल दीजिएगा 80, ठीक है, 80। यानी कि लोकसभा का चर्चा दोस्तों 81 और राज्यसभा की चर्चा आर्टिकल 80 यानी कि आर्टिकल बोलते हैं। और आर्टिकल को दोस्तों हिंदी में अनुच्छेद बोलते हैं, ठीक है। हमारे संविधान में दोस्तों कितने आर्टिकल हैं? तो 395 अनुच्छेद हैं, ठीक है। 395 अनुच्छेद है। अब दोस्तों अनुसूचियाँ कितना है? तो हमारे संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। और 395 अनुच्छेद हैं, ठीक है। 395 अनुच्छेद है और 22 दोस्तों भाषा है। क्या है दोस्तों? 22 भाषा है। मूल संविधान में दोस्तों कितना अनुसूची था? तो मूल संविधान में 8 अनुसूची था, ठीक है। इसको भी याद कर लीजिएगा। यहाँ से देखिए कितना क्वेश्चन बनेगा। अभी हमने तो आपको कितना क्वेश्चन बता भी दिया, ठीक है। अभी तो शुरुआत हुआ है, ठीक है, शुरुआत हुआ है, ठीक है। तो इसको याद रख लीजिएगा। लोकसभा का चर्चा दोस्तों आर्टिकल 81 में और राज्यसभा की चर्चा आर्टिकल 80 में है, ठीक है। अब दोस्तों आपसे पूछेगा प्रथम सदन किसे कहते हैं? तो प्रथम सदन दोस्तों लोकसभा का कहते हैं, ठीक है। प्रथम सदन किसको कहते हैं दोस्तों? लोकसभा का कहते हैं, ठीक है। प्रथम सदन लोकसभा को। तो द्वितीय सदन आपको पता होना चाहिए। द्वितीय सदन किसको कहते हैं? द्वितीय सदन दोस्तों राज्यसभा को कहते हैं। द्वितीय सदन राज्यसभा का कहते हैं। अब आपसे पूछेगा कि किसका उम्र कितना है? तो यानी कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपको न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? तो 25 वर्ष, ठीक है। कितना दोस्तों? 25 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। अब आपसे पूछेगा राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? तो 30 वर्ष, ठीक है। कितना हो जाएगा? 30 वर्ष। अब आपसे पूछेगा युवा का सदन कौन है? तो यहाँ से आप कॉन्सेप्ट बना लीजिए कि भाई जिसका उम्र कम है उसी को न युवा सदन बोलेंगे। तो युवा सदन किसको बोलेंगे दोस्तों? तो युवा सदन लोकसभा को बोलेंगे, युवा सदन, ठीक है। इसको केवल यू से दिखा दे रहे हैं, ठीक है, युवा सदन, ठीक है, युवा सदन। तो अब दोस्तों ये राज्यसभा को क्या बोलेंगे? तो राज्यसभा को बूढ़ों का सदन बोलेंगे। तो इसको हम लोग बी से दिखा दे रहे हैं, ठीक है, बी से। बूढ़ों का सदन किसे बोलेंगे? राज्यसभा का। जवान का सदन किसे बोलेंगे? राज्यसभा लोकसभा का, ठीक है। युवा का सदन किसे बोलेंगे? लोकसभा को। बूढ़ों का सदन कौन बनेंगे? राज्यसभा को। बुढ़वा का सदन कौन बोलेंगे? तो राज्यसभा को, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है दोस्तों, इस प्रकार से। अभी तो स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अब देखिए, अब आपसे पूछेगा 12 सदस्यों का मनोनीत करने यानी कि मनोनीत, ठीक है, कर देता है। यानी कि 12 जो सदस्य होते हैं उसका मनोनीत कौन करता है? तो राज्यसभा करता है। सिर्फ इसको 12 लिख दे रहे हैं, ठीक है। और कौन दोस्तों 12 सदस्यों का मनोनीत नहीं कर रहे, उसको बोलते हैं मनोनयन, ठीक है। उसको मनोनीत याद कर लीजिए, ऐसे उसको बोला जाता है मनोनयन, ठीक है, मनोनयन, ठीक है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये दोस्तों ये राज्यसभा मनोनयन कर रहा है तो लोकसभा नहीं करेगा। तो कौन दोस्तों 12 सदस्यों का मनोनयन नहीं करता है? तो इसको कट कर लीजिए, कट के सिंबल दे रहे हैं, ठीक है। लोकसभा नहीं करता है। अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछेगा कि लोकसभा का सदस्य कितने होते हैं? तो लोकसभा का सदस्य दोस्तों अधिकतम दोस्तों कितने होते हैं? लोकसभा का सदस्य 550, ठीक है, 550। अभी वर्तमान में दोस्तों कितने सदस्य हैं?
वर्तमान में दोस्तों कितने सदस्य हैं, तो वर्तमान में दोस्तों 545 सदस्य हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अब आपसे पूछेगा दोस्तों कि अब दोस्तों जो राज्यसभा है उसका सदस्य कितना होता है, ठीक है। तो राज्यसभा वर्तमान में दोस्तों राज्यसभा का 245 सदस्य में 12 मनोनीत और 243 का आलेंकन किया गया है। उसको बोला जाता है दोस्तों आलेकसन, ठीक है, इलेक्शन, ठीक है। 243 का इलेक्शन हुआ है और 12 को मनोनीत। इलेक्शन मतलब इसका दोस्तों इलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि ये दोस्तों अप्रत्यक्ष सदन है और ये दोस्तों प्रत्यक्ष सदन है। लोकसभा प्रत्यक्ष सदन है और ये दोस्तों अप्रत्यक्ष सदन है राज्यसभा। तो दोस्तों हम लोग जो चुन के भेजते हैं, जो दोस्तों वोट में खड़ा होते हैं, हाथ जोड़ते हैं, ठीक है, उसको हम लोग चुन कर भेजते हैं। तो वो किस में जाकर बैठते हैं, लोकसभा में जाकर बैठते हैं। और जिसको हम नहीं चुनते हैं वो राज्यसभा में जाकर बैठते हैं, ठीक है। तो राज्यसभा को चुनते कौन है, तो राज्यसभा को लोकसभा चुनते हैं, ठीक है। लोकसभा चुनकर राज्यसभा में भेजते हैं, यानी कि राज्यसभा को दोस्तों वोट कौन देते हैं, लोकसभा देते हैं, ठीक है, लोकसभा देते हैं। अब आगे दोस्तों बढ़ते हैं। देखिए पहले दोस्तों 552 था, ठीक है, यानी कि इसमें दोस्तों मैंने 550 लिखा हूँ सदस्यों की अधिकतम संख्या। पहले दोस्तों 552 था, ठीक है, और 2 एंग्लो इंडियन था। एंग्लो इंडियन के मतलब आपको समझा दें, एंग्लो इंडियन दोस्तों उसे कहते हैं जो विदेशी से आए हुए थे, जैसे कि अंग्रेज, और भारत में जैसे फ्रांसीसी यहाँ पर शादी विवाह कर लिए, उनका बच्चा हो गया और बच्चा दोस्तों अगला देश में, यानी कि अपने पिता के साथ दूसरा देश में नहीं गया, माता के साथ यहाँ पर रह गया, तो उसको बोलते हैं दोस्तों एंग्लो इंडियन। तो पहले इसमें दोस्तों 552 था, तो 2 एंग्लो इंडियन था, ठीक है, उनको सीट दो दो को देना था। तो एंग्लो इंडियन को अब समाप्त कर दिया गया है, ठीक है, एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। अब आपसे दोस्तों पूछेगा कि लोकसभा में जो सदस्य बैठते हैं वो कितने वर्ष के लिए बैठते हैं। लोकसभा में सदस्य दोस्तों कितने समय के लिए बैठते हैं, तो लोकसभा में सदस्य दोस्तों 5 वर्ष के लिए बैठते हैं और राज्यसभा में सदस्य दोस्तों 6 वर्ष के लिए बैठते हैं, ठीक है। यानी कि दोस्तों अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा सदन भंग हो जाता है, यानी कि भंग होने वाला सदन। तो भंग वाला होने वाला सदन, भंग को हम लोग बी से ही दिखा देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोस्तों मोबाइल है, मोबाइल में आंट नहीं पाएगा। तो भंग होने वाला सदन दोस्तों लोकसभा है, भंग होने वाला सदन लोकसभा है, और भंग नहीं होने वाला सदन दोस्तों राज्यसभा है। अब ये इसमें डाउट हो जाता है कि आखिर ये क्यों भंग होगा, वो क्यों नहीं भंग होगा, ठीक है। तो इसका भंग होने का मुख्य कारण है दोस्तों कि यहाँ पर 3-3 साल करके, यानी 1/3 3-3 साल, इसको दूसरे कलर से हम गोला देकर समझा दें आपको, ठीक है। जैसे कि ये हो गया दोस्तों एक गोला, ठीक है, ये को राज्यसभा में बना रहे हैं, ठीक है, और ये हो गया दोस्तों दूसरा गोला, और ये हो गया तीसरा गोला। प्रत्येक गोला को चुनाव 2 साल पर होगा, ठीक है, प्रत्येक गोला को चुनाव 2 साल पर होगा, ठीक है। तो इसीलिए इसका कार्यकाल 6 वर्ष है। और ये दोस्तों भंग होगा तो एक के बार में टोटल के टोटल लोकसभा भंग हो जाएगा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री त्याग पत्र दे दे या मृत्यु हो जाए, ठीक है, तो ये लोकसभा भंग हो जाता है। या दोस्तों ये 5 साल बाद अपने आप ही भंग हो जाता है, क्योंकि 5 साल बाद फिर वोटिंग करना है, इसलिए भंग हो जाता है। तो इसलिए बोलते हैं, इसको शॉर्ट भाषा में बोलेंगे लोकसभा के कार्यकाल कितना होता है, इसको शॉर्ट भाषा में बोलते हैं एलएस का कार्यकाल 5 वर्ष, एल आरएस का कार्यकाल 6 वर्ष, ठीक है। और 5 वर्ष बाद दोस्तों ये लोकसभा खत्म हो जाता है, 5 वर्ष बाद दोस्तों ये लोकसभा क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब कौन पार्टी जीतेगा अगला बार देखा जाएगा। और इसी यही दोस्तों बात कर लिया जाए राज्यसभा का, तो ये दोस्तों अलेंकन यानी कि 3 बार होता है इलेक्शन इसका, ठीक है, साल यानी 2 साल में, यानी कि 6 साल में 3 बार इसका इलेक्शन होता है, उसको दोस्तों इलेक्शन बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए तो 2-2 वर्ष पर होता है, आप लोग इतना समझ गए। फिर से एक बार याद करवा दे रहे हैं, ठीक है, फिर से एक बार, ठीक है। अब दोस्तों इतना तो आप लोग समझ गए, ठीक है। लोकसभा का कार्यकाल दोस्तों कितना है, राज्यसभा का कार्यकाल कितना है, लोकसभा की चर्चा किस अनुच्छेद में है, राज्यसभा की चर्चा किस अनुच्छेद में है, लेकिन आप लोगों ने एक बात नहीं समझा, ठीक है। इसको दूसरा कलर से लेते हैं, ये कलर ले लेते हैं लाल वाला, ठीक है। अब ये जो हमने बड़ा गोला पढ़ा है ये वाला, ठीक है, इसका दोस्तों किस आर्टिकल में चर्चा है, हमने इसके अंदर अंग के बारे में बात किया, ठीक है, यानी कि सदस्य के बारे में बात किया, ठीक है।
तो दोस्तों जो सांसद का दोस्तों किस आर्टिकल में पूछ देगा, किस आर्टिकल में चर्चा है, तो आपको फिर से एक बार काट के समझा रहे हैं, ठीक है, फिर से एक बार समझ लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ नया आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको साइड में बनाते हैं, ठीक है, चलिए, और यहाँ पर इसको खींच लेते हैं। अब यहाँ पर हो गया एल एस, यहाँ पर हो गया दोस्तों एल एस, और यहाँ पर हो गया दोस्तों आर एस, ठीक है, आर एस। अब दोस्तों इसका चर्चा, इस गोला का चर्चा यानी कि सांसद का चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो इसका दोस्तों हो जाएगा दोस्तों, या इसको थोड़ा नीचे बना लेते हैं, ठीक है, तभी अच्छा होगा। यहाँ पर और इसको खींच लेते हैं, ये हो गया आर एस और ये हो गया, सॉरी यार, ये एल एस फिर आर हो गया, एल एस आर एस। चर्चा दोस्तों 80 81, और इस गोला का चर्चा दोस्तों 79। यानी अब समझिएगा, ठीक है, यानी कि सांसद का चर्चा दोस्तों, सांसद का चर्चा दोस्तों 79 में है, और दोस्तों उसके बाद ऐसे मुड़ जाइएगा तो इसका चर्चा दोस्तों यानी राज्यसभा की चर्चा 80 में है, यानी कि 80 में है। उसके बाद आगे चलिएगा तो लोकसभा की चर्चा 81 में है। अब आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछेगा दोस्तों, कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके सामने रखना चाहेंगे, ठीक है। अब आपसे पूछेगा, 2 सवाल यहाँ से बनेगा, ठीक है, ये हो गया एल एस और ये हो गया आर एस, ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि सांसद का दोस्तों कितना सदन होता है, तो सांसद का याद रखिएगा 2 सदन होता है, ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज हो जाइएगा, ठीक है, सांसद का 2 सदन होता है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, सांसद का कितना सदन होता है, 2 सदन होता है। अब आपसे पूछेगा दोस्तों कि सांसद का कितना अंग होता है, ठीक है, सांसद का कितना अंग होता है, संसद का, सांसद बोल रहे हैं, ठीक है, संसद का कितना अंग होता है, तो अंग दोस्तों 3 होता है, एक लोकसभा, एक राज्यसभा, एक राष्ट्रपति, ठीक है। एक दोस्तों कौन, एक होता है राष्ट्रपति, ठीक है, इसको याद रखिएगा, इसको अलग गोला में रख देते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति, ठीक है, इसको अलग हिंदी में लिख देते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति, ठीक है। तो इसका 3 अंग होता है, इसका 3 अंग। अब बहुमत वाला सदन कौन है तो बहुमत वाला सदन लोकसभा है, ठीक है, जिसे बहुमत मिला है, और इसे दोस्तों बहुमत नहीं मिला है तो ये बहुमत वाला सदन नहीं है, राज्यसभा, ठीक है, आशा करते हैं। और दोस्तों लोकसभा को प्रत्यक्ष सदन कहते हैं, राज्यसभा को अप्रत्यक्ष सदन कहते हैं। जनता का विधायक चुना जाता है, ठीक है, यानी विधायक दोस्तों राज्यसभा के सभी यानी कि जितने भी हैं उन सभी को हम लोग विधायक बोलते हैं किसको दोस्तों, तो विधायक हम लोग एमएलए और एमएलसी में चल जाएंगे। एमएलए कौन होता है दोस्तों, अब राज्य में, स्टेट में आ जाएंगे, उसको चर्चा हम लोग बाद में करेंगे एमएलए और एमएलसी के बारे में, ठीक है। चलिए अभी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।